बेचारी राध्या बिना कुछ गलत काम किए कितना कुछ सुनना पड़ गया इसको। अरे कांच की गुड़िया, किसी पे इल्जाम लगाने से पहले जान तो लेती कि सच क्या है। आज तुम्हारी गलतफहमी की वजह से राध्या का हाथ जल जाता। निहारिका मैम, हम आपके हाथ में प्रथम सर का नाम लिख देते हैं। नहीं, प्रथम सिर्फ मेरा है, तो उसका नाम लिखने या ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई, आज के लिए बहुत हुआ, अब हम चलते हैं, कल फंक्शन में आएंगे। सॉरी, मुझे आने में देरी हो गई। माँ, दादी। हाँ बेटा। अरे अदिति, तुम्हें गए हुए 2 दिन नहीं हुए और तुम अपने मायके वालों को भूल गई। सॉरी मामी जी। कोई बात नहीं बेटा, नई शादी हुई है, शादी के बाद भी तो कितनी रस्में होती है घर में। तुम आ गई ना, हमारे लिए वही बहुत है। माँ, अब तो रक्षाबंधन मना कर ही जाऊंगी, और अगर मम्मी जी की परमिशन मिल गई ना तो शादी तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अरे वाह, वेरी गुड। वैसे मेरा भाई कहाँ है? तेरे मामा जी और पापा के साथ फैक्ट्री गया है। और मेहंदी वाली कहाँ है? वो भी दिखाई नहीं दे रही। मेरी शादी की मेहंदी तो काफी फीकी पड़ गई है। 1 मिनट, राध्या, तुम अदिति के हाथों में भी मेहंदी लगा दोगी? जी मैम। अदिति मैम आइए। मेहंदी इतना गाढ़ा रंग छोड़कर गई है जैसे इसकी हथेली की लकीरों पर यही नाम लिखा हुआ था। भोलेनाथ, उर्मी ने जाने अनजाने बहुत बड़ी बात कह दी। राधा के हाथ पर प्रथम का पहला अक्षर कोई गलती है या आपने खुद उसकी किस्मत का पहला पन्ना लिखा है? बस भैया रोक दीजिएगा। क्या हुआ राध्या, हम रुक क्यों गए? घर आ गया क्या? नहीं गौरी दीदी, वो आज रक्षाबंधन है ना, तो हम सोच रहे हैं कि मार्केट से गुजर ही रहे हैं तो राखी और मिठाई दोनों ले लेते हैं। ठीक है, तू जाके राखी ले ले, मैं जाके ना एटीएम से कैश निकाल लेती हूँ, कल डेकोरेशन का सामान भी लेना है ना। हाँ चलिए। राध्या, हाँ। अच्छा सुन, मेरे पास ना पर्स नहीं है, ये भी तू ही रख। ठीक है, मैं चली। अरे आ गई तुम लोग। वहाँ सब कुछ कैसा रहा? राधा ने फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं की ना गौरी? तुमने मेरे प्रथम का भी अपने हाथों में क्यों लिखा है? अरे नहीं दादी, वहाँ तो सब कुछ इतना अच्छा रहा कि मित्तल हमसे बहुत खुश है। दादिया तो फैमिली में सबसे चिल होती है, उनसे दोस्ती कर लो ना, फिर किसी और दोस्त की जरूरत ही नहीं होती। प्रथम सर ने कहा है तो एक कोशिश तो करके देख लेते हैं, क्या पता काम कर जाए। अरे हमारी प्यारी दादी कैसी है? वैसे दादी, आपकी ये साड़ी ना में तो आप बहुत कमाल की लग रही हैं, एकदम वैसे वो, हाँ बिल्कुल मधुबाला जैसा। और आपको पता है, आज ना हम आपके लिए कलाकंद भी लेकर आए हैं, आपको बहुत पसंद है ना? नौटंकी कहाँ से सीख करके आ रही हो तुम राध्या? वो पैसे क्या कमाने लगी? तुम भूल गई कि तुम हमसे कैसे बात कर रही हो? इस तरह से बात करोगी तुम हमसे? तुम्हारी अकल तो हम आज ठिकाने लगा कर रहे थे। रिश्तों की मान मर्यादा इज्जत संस्कार सब भूल गई हो तुम। हम तुम्हारी दादी हैं, भूलो मत। तुम यहाँ हमारे साथ दोस्तों की तरह बात कर रही थी। बहुत उड़ने लगी हो ना तुम। तुम्हारे पर तो हम आज काटेंगे। आज हम तुम्हारी ये चोटी काटेंगे।
दादी दादी हमें माफ कर दीजिए। दादी अकल की अंधी। कौन दादी? किसकी दादी? हम दादी कितनी बार कहा है हमने तुमसे कि हम तुम्हारी दादी नहीं है, और आज तो हम तुम्हारी ये चोटी काट कर ही रहेंगे। हाय, बड़े दिनों बाद आज इतनी अच्छी लड़ाई देखने को मिल रही है इन दोनों की। शुक्र मनाओ, तुम्हारी इस गलती के लिए हम सिर्फ तुम्हारी ये चोटी काट रहे हैं। आइंदा से तुमने कभी हमारे साथ ये बेहुदा हरकत की ना राध्या, तो हम सिर्फ तुम्हारी चोटी नहीं बल्कि तुम्हारी जुबान काट देंगे। दादी हमें हमारे मतलब आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम आइंदा ऐसी बदतमीजी नहीं करेंगे। आइंदा से तो हम तुम्हें कभी ये मौका ही नहीं देंगे राध्या। आज हम तुमको तुम्हारी गलती की ऐसी सजा देंगे ना कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। दादी 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 दादू आ रहे हैं। अरे राध्या देखो ना, मटर गिर गई है, उठा लो सारी। आज तो तुम बच गई राध्या, लेकिन याद रखना आइंदा से ऐसी बेहुदा हरकत हमारे साथ करने से पहले सौदा बेच, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। राध्या ये मटर गिर गई है, उठा दो ना, क्या कर रही हो? हमें मंदिर जाना है, बहुत देर हो गई है। अरे कहाँ हैं देवर जी? हमें तो नजर नहीं आ रहे। वो शायद तो वापस कमरे में चले गए। अच्छा खासा मजाक किरकिरा कर दिया। राध्या, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? सब कुछ जानते पूछते हो तूने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया, वो भी उसके दांत गिनने के लिए। मुझे तो लगता है तेरी नींद पूरी नहीं हुई ना, इसके लिए तू बोर आ गई है। ऐसे सोनू, थैंक यू। अच्छा हुआ तुमने दादू को आते हुए देख लिया। कोई दादू वादू नहीं आए थे, वो तो मैंने ऐसे ही झूठ बोल दिया था ताकि तेरी चोटी बच सके। अरे वाह सोनू, आज जिंदगी में पहली बार तेरा झूठ हमारे काम आया है। रक्षाबंधन है आज, तो बहनों की रक्षा तो करनी पड़ेगी ना। चल अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर आके तुझे राखी बांधूंगी और फिर 2-3 घंटे आराम से सो। वैसे सोनू थैंक यू, तुमने आज हमारी ना चोटी बचा ली। और तुम्हें पता है हम ना तुम्हारे लिए खास राखी भी लेकर आए हैं। तो राखी वाखी छोड़ और मुझे ये बता, मिठाई लाएगी नहीं? कहाँ है? ये बैग में। मैं भी लेता हूँ, मुझे मिठाई बहुत पसंद है। हाँ मिठाई? हाँ सोनू, मिठाई तो ठीक है पर पहले भोग लगाना है इसे। हाँ वो मैं अलग रख दूंगा, टेंशन मत ले। हे भगवान, प्रथम सर के आइडिया के चक्कर में तो आज हमारी चोटी ही कुर्बान हो जाती। हम भी पता नहीं क्यों उनकी बातों में आ गए। ये रहा नेक। भैया, मुझे इस माया की क्या जरूरत है? आपको तो पता है ना मुझे फैशन का शौक है, ना मुझे गहनों का शौक है, और घूमने फिरने उसका तो मुझे बिल्कुल शौक है ही नहीं। मेरा मन तो बस भगवान की भक्ति में लगता है। हाँ उर्मी, लेकिन ये तुम्हारा हक है। वैसे उर्मी दीदी, अगर आपको इनकी जरूरत नहीं है तो इन पैसों को आप अपने भतीजे भतीजियों को दे दीजिए। सही कहा। हाँ मामी बिल्कुल सही कह रही है। भाभी, वैसे जो राखी में अपनी ननद को चिल्लर देती हो, उसे ऐसे पैसों के बारे में ज्ञान देना शोभा नहीं देता, है ना? वैसे कोई बात नहीं, ये पैसे मैं मंदिर में गरीबों को दे दूंगी।
हमने रक्षाबंधन के दिन एक बहन को भाई दिया है। ये रिश्ता हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। गोलू जी, गोलू जी क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? आज राखी के दिन राधिका की बड़ी याद आ रही है कली। सिर्फ उसी ने आज तक मेरे हाथ में राखी बांधी। गोलू जी, सच कहें तो देवरानी जी की कमी हमें भी बहुत खलती, लेकिन देवरानी जी के रूप में राधिका है ना। बिल्कुल सही कहा, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसके मामा और मामी उसका खूब ख्याल रखें। गोलू जी, राखी के लिए सब रेडी हो चुके हैं, नीचे चलें? बादिए भाई, हमारे साले साहब को ये लो। हमारी हैसियत इतनी है रजनी, वो नोटों की मोटी मोटी गड्डी नहीं दे सकते। भैया, बासु भैया, आपने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दी है मुझे, अपनी बहन रजनी, और एक भाई के लिए अपनी बहन से बढ़कर दौलत और क्या हो सकती है। अब अगर सब बड़ों की राखी बांधकर हो गई है तो मैं अपने भाइयों को राखी बांध दूं? हाँ हाँ बेटा, आना। This is for me. How bhai and bhabhi, this is so pretty. बंधवा ले बेटा, बंधवा ले। ये आखिरी साल है जो तू अकेले राखी बंधवा रहा है। अगले साल 2 लोगों को राखी बांधूंगी और तुझसे डबल गिफ्ट लूंगी। चीकू, अब मेरे पैर छू। हट। तेरी बड़ी बहन हूं मैं, और अब तो मेरी शादी भी हो गई तो पैर तो तुझे छूने पड़ेंगे। ठीक है। प्रथम, देखा भाभी, इसकी शादी होने वाली है लेकिन इसकी हरकतों में कोई सुधार नहीं है। प्रथम, आज बहनों का दिन है, मस्ती नहीं। और नहीं तो क्या। और चल, मेरा गिफ्ट निकाल। अदिति दीदी। क्या? तूने मुझे दीदी कहा क्या? तूने मुझे दीदी कहा? मम्मी पापा, इसने मुझे दीदी कहा। दीदी बोल दिया ना, यही तेरा गिफ्ट था। प्रथम, तुझे तो मैं ऐसे छोड़ने नहीं वाली। चल मेरा गिफ्ट निकाल। ठीक है, वो इतना बड़ा गिफ्ट तेरा ही। ये इतना बड़ा गिफ्ट मेरे लिए? वाह, क्या है इसमें? खोल के देख। हाँ, मैं इसे खोल के देखती हूँ। तेरी दादी ने तो तुझे सिर्फ लाड़ दिया है, संस्कार के नाम पर ढेला पकड़ा दिया। तुझे इतना भी नहीं पता कि बहनों से खाली हाथ राखी नहीं बनवाते। उसकी तरफ क्या देख रहा है? वो तो खुद घर चलाने के लिए दूसरों की राह तकती है। कम से कम त्योहार के दिन तो अपनी जबान को लगाम दो। भाभी, हमारा सोनू अभी छोटा है, पढ़ाई करता है, लेकिन देखिएगा जिस दिन हमारा बच्चा कमाने लगेगा ना, उस दिन कैसे अपनी दोनों बहनों के हाथ में आकर के नोटों की गड्डियां रख देगा। वाह सुजाता,
जब कोई जवाब ना मिले तब चिकनी चुपड़ी बातें करके सबको बहलाना खूब आता है तुम्हें। सीरियसली यार सोनू, कम से कम एक चॉकलेट तो देनी पड़ेगी ना तुझे। तेरे नए घर में जब भी तुझे अकेलापन महसूस हो या तुझे हमारी याद आए ना, तब इसे देख लेना और याद रखना कि हम हमेशा तेरे साथ हैं। प्रथम, ये गिफ्ट मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। अब तक का ये सबसे स्पेशल गिफ्ट है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। सबने राखी मान दी, पर मैं ही राखी हूँ क्या? हाँ हाँ बेटा, हम भी चलेंगे। वैसे भी मामा जी के बच्चे आपका इंतजार कर रहे। मैडम, आपको साड़ी दिखाने आया हूँ। हाँ हाँ, आइए आइए। त्योहार है तो अदिति के ससुराल में साड़ियाँ देनी हैं और शादी के लिए भी लेन देन की साड़ियाँ लेनी है। रजनी, सुनो, निहारिका के लिए उसकी पसंद के कपड़े लेना। आओ देखते हैं। तथास्तु। And for you। और मेरी दोनों बहनों के लिए, ये तुम्हारे लिए और ये राध्या के लिए। सोनू, ये तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कहाँ से आए मतलब? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमारे बच्चे ने पैसे चोरी किए हो। नहीं नहीं, वो हमारा वो मतलब नहीं था, हम बस पूछ रहे थे। राध्या ने कोई गलत सवाल नहीं किया। सोनू, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से? दादू, ये मेरी सेविंग्स में से। एक्चुअली मैं आज के दिन के लिए अपनी बहनों को देने के लिए काफी महीनों से इकट्ठा कर रहा था। देख लिया आप सब लोग, सुन लिया ना? कितना समझदार हो गया हमारा राजा बेटा। अपनी पॉकेट मनी से बचा करके अपनी बहनों को आज रक्षाबंधन पर पैसे दे रहा है और तुम हो कि इसी पर शक कर रही हो। अरे वैसे बेटा, इतने सारे पैसे देने की क्या जरूरत है? लाओ आधे पैसे हमें दादी, दो। दादी रहने दो ना दादी, आज नहीं। आज रक्षाबंधन है, बहनों का दिन। आज ना आप चिलैक्स करो बस। कितना मासूम दिल है हमारे राजा बेटा का। बस ऐसे ही अपनी सेविंग्स करके हम बहनों पे उड़ाते रहा कर। What? अरे क्लाइंट ऐसे कैसे कर सकता है? नॉट डन। रुको, मैं भी बात करता हूँ। स्विच ऑफ। पिक अप द फोन। कितने अनप्रोफेशनल लोग हैं। अरे जब ऑर्डर चाहिए ही नहीं था तो किया क्यों था? स्ट्रेंज। क्या हुआ है जी? आप परेशान से लग रहे हैं। अरे कुछ नहीं लगता। तुम जानकर क्या ही करोगी? ये बिजनेस की बातें हैं, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। एक बार बता के तो देखिए। अरे कुछ नहीं, एक रक्षाबंधन का बड़ा ऑर्डर मिला था, सब कुछ रेडी था, स्टॉक रेडी था। क्लाइंट ने एंड मोमेंट में मना कर दिया। अब सारा स्टॉक खराब हो जाएगा, पैसों का नुकसान होगा, वो अलग। मैं इसको ना छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम देखना। ऐसे तो घर में ही शादी है, सारी मिठाइयाँ तो घर में ही इस्तेमाल हो जाती, लेकिन दादी का ऑर्डर है कि घर की बहू बेटियां ही सारी मिठाइयाँ बनाएंगी। वही तो समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ? एक सजेशन दूं? बिना बोले तो मानोगी नहीं। बोलो। देखिए 15 अगस्त आने वाला है, स्कूल सोसाइटी वाले कोई ना कोई फंक्शन तो रखेंगे ही, तो क्यों ना ये सारी मिठाइयाँ आपने डिस्काउंटेड रेट में दे दे। फायदा थोड़ा कम होगा लेकिन आपका सारा स्टॉक निकल जाएगा और नुकसान भी कम होगा। तुम ये अपनी पढ़ाई जताने का मौका कभी छोड़ती नहीं हो। आप गलत मत समझिए, बस मन में जो आया आपने बोल दिया।
वैसे मुझे नहीं पता था ये नालायक इतनी समझदारी वाली बात करेगा, इसीलिए मैं तुम दोनों के लिए कुछ लेकर आया हूँ। उम्मीद है तुम दोनों को पसंद आएगा। गौरी आओ, ये तुम्हारे लिए, राध्या ये तुम्हारे लिए। थैंक यू दादू। देखकर बताओ पसंद आया? कैसा लग रहा है? देवर जी, ये तो इतने सस्ते कपड़े हैं, हमारी गौरी ये सब नहीं पहनती। दादी, वाह भाभी, जिंदगी भर आप हमारे पति की कमाई पर पलती रही, आज आप उन्हें ही सस्ते और महंगे का फर्क समझा रही। तो इस मनहूस की वजह से आज हमारा मुन्ना हमारे साथ नहीं है। वरना आपकी हमारे सामने ये बोलने की हिम्मत भी नहीं होती। अपने घटिया कर्मों का ठीकरा राधिया पर मत थप्पड़ सुझाता। चुप करो तुम दोनों, बातें सुनाती रहती है एक दूसरे को। देखा बेटा, ऐसे करती है ये, सारे त्योहार का मजा किरकिरा करके रख देती है। बेटा ये सब जाने दो, तुम बड़ी दादी से आशीर्वाद लो। जीती रहो, खुश रहो, हमेशा खुश रहो। बस तुम भाई बहनों में ऐसे ही प्यार और एकता बनी रहे।